सबसे पहले बड़ी खबर राजौरी से, जहां राजौरी के बुढ़ाल इलाके में एक और खातून की मौत हुई है, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 16 पहुंच चुकी है। जहां नाजरीन, राजौरी के बुढ़ल इलाके के अंदर एक और खातून की मौत हुई है, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 16 पहुंच चुकी है। पुरस्कार बीमारी की वजह से एक और खातून की जान चली गई है, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद अब 16 पहुंच चुकी है। पुरस्कार अमवात से एक ही खानदान के 3 कुंबों पर कयामत टूट पड़ी है और अब तक तीनों कुंबों के 16 अफराद मौत की नींद सो गए हैं। पुरस्कार अमवात की वजह क्या है, इसमें अभी वक्त लगेगा और हो सकता है कि मुकम्मल वजूहात का पता भी ना चले, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर और बैरून रियासतों में कराए गए टेस्टों के मनफी नताइज सामने आए हैं। गांव में 3 घर तकरीबन खाली हो गए हैं और उनमें से कुछ अहले खाना ही बच पाए हैं। जो घर खाली हो गए हैं वो भाई बहन और उनके मामू के हैं। इसी बस्ती के 3 घर मकीनों से खाली हो गए हैं। सबसे बड़ी इफ्ताद फजल हुसैन के घर पर पड़ी है। फजल हुसैन उस वाक़े में फौत हो गया, लेकिन उसके साथ उसकी 3 बेटियां और 2 बेटे भी इस दुनिया से चले गए हैं। उनकी अहलिया सकिया अख्तर पागल हो चुकी हैं। उसके दाएं बाएं कोई नहीं है जिसको वो पुकार सके। उसकी एक बेटी जिंदा है जिसकी बहुत पहले शादी हो चुकी है, लेकिन अब उसके घर में शोर मचाने, खेलने और पढ़ने के लिए कोई नहीं बचा है। उसका सब कुछ खत्म हो गया है और उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। सबसे ज्यादा अमवात मोहम्मद असलम के घर में हुई है। अपने मामू समेत 6 अफराद को वो दफन कर चुका है, जिसमें उसके 5 बच्चे, 2 बेटे और 3 बेटियां भी शामिल है। मोहम्मद असलम के यहाँ उनकी अहलिया और सिर्फ एक बच्चा बेटी यास्मीन जिंदा है और उसकी भी हालत नाजुक बताई जा रही है, जो जम्मू मेडिकल कॉलेज में ज़ेरी इलाज है। इस खबर पे तफसीलात के लिए हम सीधा अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास चलते हैं। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? एक और खातून की मौत हुई है, मरने वालों की तादाद अब 16 पहुंच चुके हैं, जबकि ये भी खबर आ रही है कि कुछ अभी भी अस्पताल के अंदर ज़ेरी इलाज है। गौर बिल्कुल, जहां तक बढ़ात थाने की बात करें, इसमें मरने वालों की तादाद का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। आज सुबह भी एक खातून ने दम तोड़ा और इस तरह थाने में मरने वालों की तादाद 16 तक पहुंच चुकी है और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि इसमें एक बच्ची, मासूम बच्ची अभी जेरे इलाज है, मगर ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार इसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है। और पुलिस की तरफ से जो सिट टीम बनाई गई है, उसमें जराये के हवाले से जो हमारे पास खबर पहुंच रही है कि उसमें कुछ लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, क्योंकि अमवात का सिलसिला ना थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे लोगों के अंदर डर व खौफ का माहौल आज भी है। क्योंकि कल और परसों 2 दिन में लगातार इस गांव के अंदर रहा और इस गांव के अंदर लोगों के अंदर इतनी दहशत देखने को मिल रही है जिसको कोई अंदाजा निकाल, क्योंकि मुल्क की तारीख में ये पहला ऐसा केस होगा जिसमें अब तक 16 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और उनकी जाने जाने का कारण अभी तक सामने नहीं आ रहा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर की सरकार से लेकर मरकजी सरकार तक हिले हुए नजर आते हैं। क्योंकि मरकज की भी एक टीम आज यहाँ और पहुंची हुई है, जो पूरे इलाके में लोगों से बातचीत करके वो जांच कर रही है। इसमें कुछ साइंटिस्ट भी बताए जा रहे हैं शामिल किए गए हैं। हालांकि पुलिस की किसी टीम की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। जहां तक इस जट्टी बेगम का ताल्लुक है, इसके शोहर ने 3 दिन पहले मोहम्मद यूसुफ ने जान गंवाई थी, क्योंकि ये दोनों मियां बीवी थे, इनकी कोई औलाद नहीं थी। इस तरह ये कहें कि ये घर पूरी तरह खाली हो चुका है और इसके बाद इसने मोहम्मद असलम को गोद में लिया हुआ था, जिसने अपने पहले ही 5 बच्चे खो दिए हैं और उसका एक बच्चा इस वक्त जेरे इलाज है, जिससे इलाके में बहुत ज्यादा खौफ जरूर देखने को मिल रहा है। हालांकि इलाका के लोगों की तरफ से एक चीज जरूर कही जा रही है कि पूरे इलाके के लोगों से पूछताछ की जाए, जिसके लिए वो पूरी तरह ताउन करने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें, सियासी लीडरान के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ शुरू हो चुका है। गौर जमशीद, अभी तक की जो रिपोर्ट ये भी बताया जा रहा था कि शायद कुछ टॉक्सिन्स पाए गए थे, क्या इसमें कोई सच्चाई है? टीबी टीम की जानिब से इस हवाले से कोई तस्दीक की गई है कि कुछ टॉक्सिन्स पाए गए हैं?
गौर बिल्कुल न्यूरोटॉक्सिन की बातें जरूर सामने निकल कर आ रही हैं। ऑफिशियल तौर पर इसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक किसी इदारे की तरफ से नहीं की, ना हम्म। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है, ना दिगर महकमों की तरफ से अभी तक की गई है कि इसमें न्यूरोटॉक्सिन का इस्तेमाल किया गया है। मगर इस तरह की अफवाहें बहुत सारी गर्दिश जरूर कर रही हैं, क्योंकि जब मैंने कल भी एक डॉक्टर से बात की, डॉक्टर का भी ये मानना था कि इस तरह की खबरें जरूर निकल कर सामने आ रही हैं। जब तक ऑफिशियल तौर पर इसकी कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि न्यूरोटॉक्सिन इन लोगों को दिया जा रहा है या किस कारण इनकी मौत हो रही है। ये चीजें तब क्लियर हो पाएंगी जब पूरी तरह इनकी रिपोर्ट्स मंजरे आम पर लाई जाएंगी। हालांकि जिस तरह वजीर सेहत की तरफ से एक चीज साफ कर दी गई है कि महकमा सेहत की तरफ से किए गए तमाम जो नमूने लिए गए थे वो सभी नेगेटिव पाए गए, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर लिए गए या या पूना जम्मू। से जो इंडियन काउंसिल रिसर्च ऑफ मेडिकल की टीम आई थी उसकी तरफ से जो नमूने लिए गए, तो उनमें से किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या वायरस नहीं पाया गया। जिसके बाद ही ये सिट कायम की गई है। सिट में अब 11 रुकनी सीट है, जिसमें एसपी एडिशनल एसपी के तौर पर एक हेड रखे गए हैं जो आने वाले दिनों में रिपोर्ट देंगे, और उन्होंने अपना काम भी इस पे करना शुरू कर दिया गया। उम्मीद भी ये जाहिर की जा रही है कि जल्द सिट इसमें कोई ना कोई हल निकालेगी और क्या कारण है इन मवाद के वो सामने लाएगी। जी गौर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि राजौरी के बुढ़ाल इलाके के अंदर एक और खातून की मौत हो गई है, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद अब 16 पहुंच चुकी हैं। जो तीसरा कुंबा है मोहम्मद रफीक का। मोहम्मद रफीक की अहलिया, एक बेटी और 2 बेटे अब्दे नींद सो गए हैं। अब इसके यहाँ 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 3 कुंबू में फजल हुसैन के घर में 5 बच्चे, मोहम्मद असलम के घर में 5 बच्चे और मोहम्मद रफीक के घर में 3 बच्चे पुरस्कार बीमारी की वजह से इस दुनिया से चले गए हैं। एक छोटे से गांव में 3 कुंबू के 13 फोत होना किसी कयामत से कम नहीं है। और पिछले 45 रोज से बुढ़ाल गांव की फिजा मुकम्मल तौर पर सोगवार हो चुकी है। अब अगर नमूनों की बात करेंगे, नमूनों में न्यूरोटॉक्सिन्स की कीमियात पाई गई हैं। ये खबर फिलहाल अफवाह बताई जा रही है, लेकिन इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई है। न्यूरोटॉक्सिन्स वो जहरीली कीमियात होते हैं जो इंसान के एसाबी निज़ाम यानी कि न्यूरो सिस्टम को मुतासर करते हैं। न्यूरोटॉक्सिन सांप के जहर, खाद, शराब, हेरोइन, कोकीन मंशियात में मौजूद होते हैं और इससे बेहोश तारी होती है और ज्यादा मकदार में हो तो जानलेवा भी साबित होते हैं। लेकिन अस्पताल में जिन बच्चों को दाखिल किया गया है और जिनकी बाद में मौत वाक़ा हुई है, उनके बारे में मालूम हुआ है कि उन्हें बहुत बुखार चढ़ा, उसके बाद वो वॉमिटिंग करने लगे और बेहोशी होने के साथ ही कोमा में चले जाने के बाद उनकी मौत वाक़या हो जाती है। ताहम इस सिलसिले में लगातार अब पुलिस की जानिब से भी 10 रुकनियों की टीम भी तश्कील दी गई है। तिबी टीमें अलग अलग जो महकमा सेहत है उनकी जानिब से तिबी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। आखिर ये मामला है क्या, क्या कोई बीमारी है, वायरस है, क्या कुछ है, इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। इधर सियासी लीडरान की जानिब से इलाके में जाकर ताज़ियत पुरसी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना और चौधरी जुल्फकार अली भी वहां पर पहुंचे हैं और सगवार खानदान के साथ ताज़ियत पुरसी की और लोगों के पुरस्कार अमवात का रंजगम का भी इजहार किया है। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा जमशीद मलिक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मामले में बड़े पैमाने पर तहकीकात की जा रही है और उम्मीद है कि मौत की वजह का पता बहुत जल्द चलेगा। अफसोसनाक ये सारा मामला राजौरी के बढ़ाल जो कि बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, वहाँ ये सारा मामला सामने आया है। गरीब लोग शायद किसी साजिश का शिकार हो गए हैं, क्योंकि लगातार एक ही खानदान में 16 लोगों की जानें चली गई। जिसने भी ये खबर सुनी, चाहे वो राजौरी का है, पुंछ का है, जम्मू कश्मीर का है या पूरे मुल्क में कहीं भी कोई रहता है, वो गमज़दा है, दुख है। इस पूरे एरिए में जब हम आए, जनाब फार्मर मिनिस्टर चौधरी जुल्फकार साहब और हम जब इस एरिए इन परिवारों के साथ ताज़ियत करने आए, ये पूरा एरिया, ये गांव के गांव बढ़ाल, ख्वास, गुंडी, नारला, बम्बल, कोटरंका, पीड़ी, रियान, बुद्धल, इस सारे एरिया में ज़बरदस्त खौफ है, डर है। क्योंकि अभी तो मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं और जो क्रिमिनल एंगल है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन बड़े गम में हैं लोग, दुख में हैं और परिवार के साथ ताज़ियत के लिए हम पहुँचे हैं। बहुत ही दुख हुआ जब ये सारा मंजर हमने अपनी आंखों से देखा यहाँ।
अब जिस तरह एक सिट बनाई गई है, क्या उसके बाद आपकी पुलिस से या आला अधिकारियों से कोई इस तरह की बैठक हुई आगे की कोई वजह में? देखिए, लगातार जो पुलिस इंतज़ामिया है, सिविल इंतज़ामिया, डीसी रजौरी, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब लगातार वहाँ मौका वारदात जहाँ ये सारा मसला हुआ है वहाँ पहुँचे हैं। हमने भी लोगों से बात की। लोगों का भी ये मानना है कि पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के लोग लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। और अभी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी के, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब, डीसी साहब, उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रही है कि इस मामले की जल्द से जल्द तहकीकात पूरी हो और उस फैमिली के साथ जस्टिस हो, इंसाफ हो। साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँ, मुल्क की तारीख में एक पहला ऐसा साना होगा जिसमें 16 लोगों ने अब तक अपनी जानें गंवाई, उनकी मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। क्या समझते कहाँ पे कमियां रह रही हैं? बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस, बड़े हैरत अंगेज ये सारा मामला है। हर कोई हैरत में है, ये हुआ क्या है? अगर वायरल इन्फेक्शन होता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता, पूरे एरिया में होता, वैसी कोई बात सामने आ नहीं रही, तो फिर क्या मामला है? इसलिए इसकी दोनों एंगल, मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस और क्रिमिनल एंगल, दोनों की जांच पड़ताल हो रही है। मुंबई से, पूना से, दिल्ली से टीम्स आई हैं और दूसरा पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। जरूर। एक चीज़, आपका असेंबली हल्का है, वहाँ के लोगों में कितनी दहशत? देखिए, जैसे रैना साहब ने कहा है कि बहुत ही खौफ और हरासमेंट का एक माहौल है सारे इलाके में, एक पैनिक है, ग्रिप छा गई है सारे इलाके में। 45 दिन हो गए हैं और पता कुछ नहीं चल रहा है। 3 ख़ानदान जो हैं, 3 घर जो हैं वो शिकार हुए हैं एक ही कुंबे के, और अब अगला नंबर किसका है इस खौफ और डर में है। तो हमें खुशाइंद हैं कि कल रैना साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ परिवार की बात भी करवाई। उनकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रिक्टली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टली वो कम्युनिकेट हो गई है नीचे और सख्ती से काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी साहब जो हैं वो बडहाल में ही कैंप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये जो है दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ साबका भाजपा सदर रविंद्र रैना और साबका वजीर चौधरी जुल्फ़िकार अली जो बडहाल के अंदर हैं। और लगातार जिस तरह इनकी तरफ में भी आपने सुना होगा कि एक ऐसा साना जिसमें मरने वालों की तादाद में ज़रूर इजाफा होता जा रहा है, मगर मरने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जहाँ पुलिस की तरफ से भी अब इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, वहीं अब सियासी लीडरान के भी पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राहुल सुदन के साथ जमशेद।